भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या बोलोगे आप? भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र जारी करना घोषणावीर राहुल गांधी और भूपेश बघेल का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है और वो काम और वो चीज़ों को उन संकल्प पत्र में शामिल किया है जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। किसी प्रकार का भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कुछ भी कभी नहीं रहा है कि बोल करने और कथनी और करनी में अंतर वाले भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन चीज़ों को नहीं कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को पूरा वैश्विक स्तर में जो स्थान मिल रहा है कि वो इस चीज़ों को दिखाता है कि हम ऐसे छोटी पार्टी नहीं है या ओछी हमारी बातें नहीं है कि जो कांग्रेस के लोग करते हैं, जो गंगा जल जैसे का अपमान करने वाले, ये पार्टी ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उनका संकल्प पत्र आया है, वो संकल्प पत्र 100% पूरा होगा। और उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि छत्तीसगढ़ किसानों का गढ़ है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए विशेष करके धान के किसानों के लिए 3100 रुपया में धान की खरीदी, 21 कुंटल धान की खरीदी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में एक मुश्त पैसा देने की, जो इन लोगों ने 4 किस्तों में पैसा जारी किया, और उन 4 किस्तों में अगर मैं भी किसान हूं, मैं भूपेश बघेल की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने 4 किस्तों को 1 साल में दिया है, क्या उसका हमको ब्याज आपने दिया है? और ब्याज की राशि भी बहुत होती है। ये छत्तीसगढ़ के सभी जनता से मैं कहना चाहूँगा कि उनसे ब्याज की भी मांग करें। जो 4 किस्त में उन्होंने पैसा जारी किया है उनका हमें ब्याज दे। हम चर्चा करें कि जिनके पास की भूमि नहीं है, वसुंधरा है, जिनके पास काश्तकारी की जमीन नहीं है, ऐसे की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने अपन संकल्प पत्र में कहा है कि 10,000 रुपया प्रति किसान को, प्रति परिवार को, वसुंधरा जो परिवार है उनको दिया जाएगा। माताओं के लिए चिंता की है कि विवाहित महिलाओं को, चाहे एक घर में वो 3 हो 4 हो, 12,000 रुपया प्रति साल, 12,000 रुपया के उनको एक सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा। तेंदुपत्ता के हमारे जितने भी वनांचल क्षेत्रों में हमारे भाई बहन जो जंगलों में जाकर तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, वनोपज उनके लिए महत्वपूर्ण काम करती है धनोपार्जन के लिए। उसमें हमारी सरकार ने 5,500 रुपया, जो पहले 4,500 था, 450 रुपया था जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई, धीरे धीरे बढ़ाते हुए तक हम 4,000 तक लाए थे। इन लोगों ने उसे 4,500 किया। भारतीय जनता पार्टी 5,500 मानक बुरा के हिसाब से 15 दिन खरीदी करेगी, जबकि इन लोगों ने 3 दिन खरीदी करके तीसरी कर दिया जाता था। और उसके पहले तेंदुपत्ता के हमारे भाई बहनों को बीमा, चरण पादुका, साड़ी, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, ऐसे अन्य सुविधाएं दी जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुनः चालू किया जाएगा। ऐसे बहुत सी योजना हमारे युवा साथी के पढ़ाई के लिए, युवा साथी के उद्यम के लिए 50% सब्सिडी पर बगैर ब्याज के वो राशि की उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि हमारे युवा साथी 2500 रुपया, जो भत्ता की बात ये सरकार की थी, उसे भी उन्होंने वो खा गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में ये व्यवस्था की जा रही है कि हमारे युवा साथियों को 2500 रुपया बोनस देने के, भत्ता देने के छोड़कर हम उन्हें कैसे सबल करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों में खड़ा हो सके। ऐसी व्यवस्था उनके उद्यम के लिए 50% सब्सिडी बगैर ब्याज के ऋण की ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे हमारे युवा साथी सक्षम होंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में जो घोषणा है आपको सबको जारी किया गया है, वो चीज़ें जन जन तक जाएं और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उन चीज़ों के, क्योंकि हम सब ने देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंचों के माध्यम से घोषणा कर रहे थे, लेकिन उनको अगर इंतजार था तो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का इंतजार था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के घोषणा के ऊपर जनता को बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देखना चाहती है, संकल्प पत्र का इंतजार था। और जैसे ही कल संकल्प पत्र जारी हुआ है, लोगों ने पटाखे फोड़कर उसका स्वागत किया है, खुशियां जाहिर की है।
क्या खास है आपके घोषणा पत्र में? मैंने अभी बताया ना कि जितने भी वो जो आते हैं, चाहे वो किसानों के संबंध में हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के संबंध में हो, चाहे वो जो गैस सिलेंडर है उसे 500 रुपया किया जा रहा है उस संबंध में हो, चाहे वनांचल के तेंदुपत्ता के संबंध में हो, अन्य ऐसे विषय हैं जिनमें आप सबको ये देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में कितना खुशहाल छत्तीसगढ़ राज्य होगा और सुशासन यहाँ पर पुनः कायम होगा। भाजपा का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र में क्या अंतर है? कांग्रेस का अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और वो सब चीज़ों में जब घोषणा पत्र जारी करेंगे, अभी तक तो ये खाली मंचों में खाली जबानी इनकी बातें चल रही थी, क्योंकि जनता जहाँ इनके जबान को, क्योंकि जनता देख चुकी है कि गंगा जल जैसे पाक हमारे जिसे हम पूजा करते हैं उनको भी जो नापाक किया है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता पाने के लिए। गंगा जल जैसे को इन्होंने झूठा साबित किया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। उनको इंतजार था भाजपा का और भाजपा का संकल्प पत्र उन्होंने देख लिया है।